प्रथम दिन था तो कठिनाई थी, पहले दिन थोड़ी सी व्यवस्थाएं, लेकिन अब तो ये कार्य अपना रूटीन में आ गया है और हम प्रयास करेंगे कि हर कार्य को एकदम व्यवस्थित करके, पर 4 घंटे जब हम बैठें तो बिल्कुल भगवान के होकर के ही बैठें। अब यूँ तो बहुत से काम हमें भी याद आ जाते हैं बीच बीच में, और हम ऐसे उठ करके जाने लगें तो बताओ कैसे बात बनेगी। तो ये नियम केवल वक्ताओं के लिए नहीं, श्रोताओं के लिए भी बराबर है। जब वक्ता जी गद्दी पर अपना आसन लगाए 4 घंटे के लिए बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो हमें भी फिर ये नियम लेना है कि जब तक कथा विश्राम नहीं होगी हम बीच से उठ करके नहीं जाएंगे। इस भाव से, इस भावना से, इस नियम से सुनी हुई कथा जीवन में परिवर्तन लाती है। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्त्यते। सूत जी महाराज ने ऋषियों को धुंधकारी का उदाहरण दिया कि महाराज मानवों की कौन कहे, धुंधकारी जैसा प्रेतात्मा पापी व्यक्ति भी जब कथा श्रवण करके कृतार्थ हो सकता है, उसकी सदगति हो सकती है, तो हम यदि प्रेम से सुनेंगे, भाव से सुनेंगे, तो क्या गोपाल की कृपा हमारे ऊपर नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? अवश्य होगी। आवश्यकता है तो एक संकल्प की, संकल्प दृढ़ हो और हृदय में विश्वास पक्का हो कि इस कथा श्रवण से मेरा जीवन अवश्य परिवर्तित होगा। इस भाव से यदि आप कथा सुनेंगे तो कथा प्रभावी होगी। अभी भागवत जी की कथा प्रारंभ नहीं हुई है, अब कथा तो अब यहां से आगे प्रारंभ होगी, अभी कथा शुरू हुई नहीं है। बोले महाराज जी आप तो परसों के आए हो, फिर क्या कर रहे थे परसों से और अभी कथा भी शुरू नहीं करी? अरे बोले भैया, कल पहले कलश यात्रा हुई, उसके बाद में देवताओं की प्रतिष्ठा स्थापना हुई, और जो कल 4 घंटे हमने आनंद लिया तो वो भगवान की हमने महिमा श्रवण करी। कथा से पूर्व हमने कथा की महिमा सुनी, जिसे हम महात्म्य की कथा कहते हैं। भगवान के विषय में जानने के लिए सबसे पहले उनके विषय में ये जानना होता है कि वो भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं। तब जाने बिना न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। किसी से यूं ही प्रेम नहीं हो जाता साहब। भगवान से प्रेम करना है तो भगवान के विषय में जानना होगा कि वो कैसे हैं, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं। जब भक्त भगवान के विषय में थोड़ा बहुत भी जान लेता है तो धीरे धीरे उसका प्रेम जगता है और प्रेम फिर बढ़ता ही चला जाता है। तो भगवान की कथा को श्रवण करने से पहले हमें कथा की महिमा श्रवण करनी होती है कि भगवान की कथा की महिमा क्या है। तो महिमा यही है कि मानवों की तो कौन कहे, कथा के श्रवण से तो प्रेत भी मुक्त हो जाता है, भूत प्रेतों को मुक्ति मिल जाती है साहब। तो आइए यहां भागवत जी का मांगलिक शुभारंभ करते हैं। प्यार से बोलिए जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भागवत जी के प्रारंभ में एक बड़ी विचित्र और एक बड़ी अद्भुत बात है, और जो अद्भुत और विचित्र बात है वो ये है कि भागवत जी के प्रारंभ में स्तुति किसकी करें। जब कोई भी कार्य हम प्रारंभ करते हैं तो किसी देवी या देवता को प्रणाम करते ही हैं, लेकिन महर्षि वेदव्यास जी ने विचार किया कि मैं सबसे पहले भागवत जी में प्रणाम किसको करूं, किसका वंदन करूं। यदि मैं राम जी की स्तुति पहले करूंगा तो लोगों को लगेगा कि ये राम पर्क ग्रंथ है। यदि कृष्ण स्तुति पहले करूं तो लोग समझेंगे ये कृष्ण वैष्णवों का ग्रंथ है। शंकर जी की स्तुति पहले करूं तो मन में भाव आएगा कि दुर्गा जी का नाम तो रह गया। दुर्गा जी की स्तुति पहले करूं तो मन कहेगा कि भैरव बाबा रह गए। फिर मन में भाव आएगा कि हनुमान जी को तो छोड़ ही दिया। और हमारे यहां देवी देवताओं की कोई कमी भी तो नहीं। हमारे भारतवर्ष में प्रतिवर्ष हर साल एक नई देवी और एक नया देवता हर साल प्रकट होता है साहब।
कभी कोई बाबा प्रकट है गयो तो कभी कोई दादी प्रकट है गई। हमारे भारतवर्ष में एक नया देवता और नई देवी कहीं न कहीं से हर साल प्रकट होती है। इतने देवी देवता हैं हमारे यहाँ। तो महर्षि वेदव्यासी सोच रहे यदि मैं सबकी स्तुति करने लगूं तो स्तुति लंबी बहुत हो जाएगी, लंबी बहुत हो जाएगी। पहला प्रश्न है कि स्तुति करूं किसकी, और स्तुति करने के लिए सब हैं। यदि सबकी स्तुति करूं तो स्तुति लंबी बहुत हो जाएगी, इतना समय मेरे पास नहीं है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब रामायण की रचना करी तो रामायण में सबकी वंदना की उन्होंने। वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। सरस्वती की वंदना, गणेश जी की वंदना, शंकर जी की वंदना, माँ पार्वती की वंदना, सूर्य की वंदना, चंद्रमा की वंदना, आकाश की वंदना, पृथ्वी की वंदना, गंगा यमुना सरयू की वंदना, अयोध्या की वंदना, अयोध्या की गलियों की वंदना, महाराज दशरथ जी की वंदना, कौशल्या की वंदना, सुमित्रा जी की वंदना, केकई की वंदना, चारों भैयाओं की वंदना, साधुओं की वंदना, ब्राह्मणों की वंदना, संतों की वंदना, सज्जनों की वंदना। अरे और तो जाने दीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तो भूत प्रेतों की भी वंदना की, भूत प्रेतों को भी प्रणाम किया, किसी को नहीं छोड़ा, सबकी वंदना। कितनी लंबी वंदना है रामचरितमानस में। तो महर्षि वेदव्यासी सोच रहे हैं यदि मैं सबकी वंदना करूंगा तो स्तुति लंबी बहुत हो जाएगी, इसलिए मैं कुछ ऐसा करूं, ऐसा कुछ मैं करूं कि स्तुति हो भी जावे, ज्यादा लंबी भी ना हो, और कोई भी देवी या देवता छूटे भी नहीं। तो ध्यान देना, भागवत जी के प्रारंभ में जो महर्षि वेदव्यास जी ने स्तुति करी है वो केवल सत्य की स्तुति करी है। किसी देवी का नाम नहीं लिया, किसी देवता का नाम नहीं लिया, केवल सत्य की वंदना। जन्मादस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेषु विज्ञस्वराः तेने ब्रह्म हृदयाय आदिकवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि।